ऑल इंडिया किसान संघर्ष कोऑर्डिनेशन कमेटी का 7 लोगों का डेलीगेशन यहाँ कश्मीर आया। हमने किसानों के डेलीगेशन से, फ्रूट ग्रोअर एसोसिएशन से बात की। हमने खुद 4-5 ज़िलों में जाके अपनी आँख से वहाँ के हालात देखे। आज यहाँ के किसान पे दोहरी मार हुई है। एक तो 5 अगस्त के बाद से जो हालात थे, कम्युनिकेशन टूट गया, ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं, हर तरह की दिक्कत का सामना करना पड़ा है यहाँ के फ्रूट ग्रोअर्स को। और दूसरी तरफ ये जो नेचुरल कैलेमिटी हुई है, बर्फ़बारी, इतनी भारी बर्फ़बारी समय से पहले, इन दोनों के चलते आज यहाँ का किसान की कमर टूट गई है। इसलिए ऑल इंडिया किसान संघर्ष कोऑर्डिनेशन कमेटी की तरफ से हम गुजारिश करते हैं सरकार से, पहली बात कि एकदम बिना देरी किए इसे एक नेशनल नेचुरल कैलेमिटी डिक्लेयर किया जाए। दूसरा, एकदम सर्वे होना चाहिए, ग्राउंड सर्वे कि कहाँ कितना डैमेज हुआ है। तीसरा, किसानों को कॉम्पेंसेट किया जाए, सिर्फ बर्फ़बारी के बारे में नहीं, बल्कि पिछले 4 महीनों से जो पूरा फ्रूट ग्रोअर्स का ट्रेड एकदम कोलैप्स कर गया है, मार्केटिंग को जो नुकसान हुआ है, उन दोनों के लिए अलग अलग कॉम्पेंसेट किया जाए। सिर्फ एप्पल ग्रोअर्स को ही नहीं, बब्बू गोशे की फसल, ग्रेप्स की फसल, चेरी की फसल और ज़ाफ़रान और ड्राई फ्रूट, तमाम फसलों को बहुत भारी नुकसान हुआ है। और सरकार कम से कम जो कर सकती है वो ये कि किसानों को जो नुकसान हुआ है उसका कायदे से तो डैमेज पे करना चाहिए, मगर कम से कम कुछ कॉम्पेंसेशन बिल्कुल तत्काल रिलीज़ करे। ये हम सरकार की इससे मांग करते हैं और हमें उम्मीद है कि इतने बुरे हालात में कम से कम किसानों की ये जो बिल्कुल मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो की जाएगी, ताकि यहाँ के किसान की आज जो हालत है जो हमने देखी है उससे कुछ उसे इमीडिएट राहत मिल सके, कम से कम अपने पाँव पे खड़ा होने की हालत में किसान पहुँच सके। सर, एक कम्युनिकेशन गैप चल रहा है यहाँ पे, मतलब इंटरनेट जो है ऑलमोस्ट 3 महीने से इंटरनेट नहीं है हमारे पास, फ़ोन भी 1.5 महीने नहीं था, SMS नहीं चल रहा है। तो क्या पर्सपेक्टिव आपका कश्मीर को लेकर? मैं चूँकि यहाँ पे ऑल इंडिया किसान संघर्ष कोऑर्डिनेशन कमेटी के साथियों की तरफ से बोल रहा हूँ, तो यहाँ के जो सियासी हालात हैं उस पर हम टिप्पणी करने की स्थिति में नहीं हैं। हमारा अपना फैसला है कि उस पर नहीं करेंगे। इतना ज़रूर कहूँगा कि कम्युनिकेशन ना होने की वजह से एप्पल इंडस्ट्री की डिमांड सप्लाई चेन एकदम टूट गई। जो किसान है वो आड़ती से बात नहीं कर सकता, आड़ती ट्रेडर से बात नहीं कर सकता। जहाँ 10 ट्रक की डिमांड है वहाँ 500 ट्रक पहुँच रहे हैं, जहाँ डिमांड है वहाँ कुछ नहीं पहुँच रहा है। ट्रांसपोर्ट की जो दिक्कत हुई, किसान अपने गांव में ट्रक नहीं जा सकता, ट्रक खड़ा है नेशनल हाईवे पे, किसान को वहाँ तक लेके जाना है, नेशनल हाईवे बार बार बंद हो रहा है। इस सब की वजह से किसान की ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट कम से कम 2 गुना हो गई इस साल, और सेब की और बाकी फसलों के पहुंचने में इतना वक्त लगा कि उससे उसकी क्वालिटी ख़राब हो गई। बग्गू गोशे की फसल तो बाहर निकल ही नहीं पाई, वह यहीं पे डैमेज हो गई। इन सब से तो जिसे हम पॉलिटिकल हालात कहते हैं, सियासी हालात कहते हैं, उससे किसान की ज़िंदगी पर, उसकी मार्केटिंग पर, उसकी लाइवलीहुड पर, उसके इनकम पे इतना बुरा असर हुआ है। तो मैं बड़ी बाकी सियासी बातें नहीं कहूँगा, सिर्फ सरकार से इतनी गुजारिश करूँगा कि कम से कम किसान को और किसान से जुड़े हुए तमाम लोगों को, ट्रेडर्स को, बिजनेस को जो नुकसान हुआ है, कम से कम उनके नुकसान की भरपाई करना तो सरकार का पहला फ़र्ज बनता है। तो आप ये बोलें कम्युनिकेशन गैप जो है इसको लिफ्ट, मतलब ये होना चाहिए। मतलब आप ये देखिए, इतनी भारी बर्फबारी, और आज किसान भी फ़ोन पे देखना सीख गया है। इतनी भारी बर्फबारी और लोगों को कोई एडिक्वेट इफ़ेक्टिव वार्निंग नहीं। अगर कम्युनिकेशन गैप ना होता, अगर इंटरनेट होता, व्हाट्सएप चल रहा होता, तो कम से कम जितने एक्सीडेंट हुए, जितनी जगह पे किसान अपनी
फसल वक्त से हार्वेस्ट नहीं कर पाए, ट्रिम नहीं कर पाए, इतना भारी जो नुकसान हुआ, इसमें से कम आधा तो बच जाता अगर ये कम्युनिकेशन होता। तो ये कम्युनिकेशन जो है, इंटरनेट जो है, ये लोगों के लिए यूट्यूब खेलने का खिलौना नहीं है, ये ज़िंदगी की ज़रूरत है और उस ज़रूरत से लोगों को महरूम किया गया है। योगेंद्र जी, एक और सवाल आपसे जानना चाहेंगे, चूँकि ग्रास रूट लेवल पे जब हम देखते हैं तो डेमोक्रेटिक सरकार का होना बहुत ज़रूरी होता है, चाहे हम किसान की डेवलपमेंट कहें या किसी ट्रेडर की डेवलपमेंट कहें। तो कश्मीर में क्या आपको लग रहा है कि अब डेमोक्रेटिक सेटअप जो है वो कहीं बहाल हो जाएगा, क्योंकि गवर्नर का भी इस पर बयान आया है? जैसे मैंने अर्ज़ किया, हम सब लोगों के सियासत के बारे में ओपिनियन होते हैं, मेरे भी हैं, लेकिन ये शायद सही नहीं होगा कि ऑल इंडिया किसान संघर्ष कोऑर्डिनेशन कमेटी के बैनर से आके इस डेलीगेशन के मेंबर के तौर पे मैं उसके बारे में बोलूं, ये मुनासिब नहीं होगा। दिल्ली पहुंच के जैसे आमतौर पे हम करते हैं वो ज़रूर करेंगे, लेकिन इस वक्त हम एक बहुत ह्यूमैनिटेरियन कॉज के लिए आए हैं। यहाँ जम्मू कश्मीर का, कश्मीर वैली का किसान बेहद मुसीबत में इस वक्त है और हम बाकी सब बातों को दरकिनार करते हुए सिर्फ एक चीज़ कहना चाहते हैं कि इस किसान को आज बिल्कुल अर्जेंट मदद, सहारे की ज़रूरत है, नहीं तो उसकी कमर टूट जाएगी। मैं अपनी बात सिर्फ यहीं तक रखूँगा, किसी और चीज़ पे अभी फ़िलहाल टिप्पणी करना पॉसिबल नहीं हो।